हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस अबाउट मेन एग्रीकल्चर terminology. Let us discuss some important terminology of agriculture. NIFAD. NIFAD is very important topic is in agriculture. ऑल ओवर जो एग्रीकल्चर का काम है, पूरे एग्रीकल्चर का जितना भी कंट्रोल है वो सारा काम बाय निफड होता है. निफड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. निफड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. निफड इज अ स्टेचुटरी बॉडी. स्टेचुटरी मीन्स जो बॉडी, जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन बाय पार्लियामेंट एक्ट बनता है उसको स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं. इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी. इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. It was established on 2nd October 1958. It was established on 2nd October 1958 and had its headquarter in Delhi. दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. अब निफड क्या काम करती है? निफड का मेन फंक्शन क्या है? मैंने पहले बताया है, इट इज ए नोडल एजेंसी इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अंडर एक नोडल एजेंसी है, सबसे मेन एजेंसी है. इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या करती है? इसका काम है एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट. जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, चाहे देश में ऑनियन है, चाहे देश में टमाटो है, चाहे देश में राइस है, व्हीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है, कॉटन है, कोई भी क्रॉप है इंडिया में, ये सारा काम देखती है. ये नोडल एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन. इसका काम कितना एक्सपोर्ट करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, कितना इंपोर्ट करना है, कब करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना कब मार्केटिंग करनी है, क्या मार्केटिंग करनी है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, स्टोरेज, सारा काम बाय निफड के द्वारा होता है इन इंडिया. निफड जो मैंने पहले बताया है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. 2 अक्टूबर 1958 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. और निफड डिस्ट्रीब्यूशन, रिगार्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मार्केटिंग, स्टोरेज से रिलेटेड ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एक सजेशन भी देती है. इट इज अ निफड. नेक्स्ट, ट्राइफेड. ट्राइफेड की अगर बात करें, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. It was established under multi-state cooperative society
एक्ट 1984, इसका एस्टेब्लिशमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हुआ था। 1984 एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है। कब? इन विच ईयर? इन 1987 में। 1987 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984। इसका मेन मोटिव क्या है? वी नो दैट मैक्सिमम ट्राइबल फार्मर, ज्यादातर भारत में जो ट्राइबल फार्मर आर इलिटरेट, अनपढ़ होते हैं। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्राइबल फार्मर, ट्राइबल फार्मर के जो राइट्स हैं, ट्राइबल फार्मर का कोई रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर कोई एक्सप्लोटेशन ना हो, उसे बचाना, एक्सप्लोटेशन से बचाना, वो काम है ट्राइफेड का। ट्राइफेड इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अधीन काम करी है। इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वाज एस्टेब्लिश्ड? इन 1999। 1999 में एक अलग से मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, और इसी मिनिस्ट्री के अधीन ये काम करी है। जबकि नेफेड जो काम करती है इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और ट्राइफेड काम करी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कब बनी? 1999 में। ट्राइफेड कब बनी? 87 में, अंडर एक्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अधीन ही बनी है। और इसका मेन मोटिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल फार्मर। इट इज नोन एज ट्राइफेड, इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। नेक्स्ट है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, was established in 1965. 1965 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1965। देखो, इन 1965 which was yeah, we can say that FCI was established under थर्ड प्लान, थर्ड फायर प्लान के अधीन ये बनाई गई थी। एट द टाइम वी हैव शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। एट द टाइम, इससे पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, हम बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन बाहर से इंपोर्ट करते थे। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन था, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन था एट द टाइम इन इंडिया, बहुत ज़्यादा भूखमरी थी। तो हम विदेशों से बाहर से इंपोर्ट करते थे, राइस भी करते थे, वीट भी करते थे, जो मेजर क्रॉप हैं। लेकिन 65 और 66 में जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, तो उसी के दौरान 1965 में एक इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका काम, मेन काम क्या है? ये काम क्या करती है? ये काम करती है स्टोरेज करना। देश में काफ़ी वेयर हाउस हैं, इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। मेन काम स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, इसका मेन काम क्या है? जो फूड ग्रेन मेजरली दो क्रॉप को स्टोरेज करती है, एक वीट और एक राइस को। वीट और राइस को स्टोरेज करके आफ्टर दैट ये राशन शॉप्स की हेल्प से उसको डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इट इज, ये मेन फंक्शन है किसका? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन ये एजेंसी काम करी है। लाइक नेफेड, इट इज आल्सो लाइक ट्राइफेड, इट इज आल्सो आ स्टेचुटरी बॉडी। ये भी इट इज आ स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है एफसीआई। नेक्स्ट, इशू प्राइस इन एग्रीकल्चर। इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस इज दैट प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन टू बीपीएल फैमिली। बीपीएल फैमिली को देखो क्या करती है, सरकार किसानों से एमएसपी पर वीट और राइस खरीदती है। आफ्टर दैट सरकार राशन शॉप की हेल्प से डिफरेंट स्टेट में बहुत लोअर प्राइस पर, एक सब्सिडी रेट पर किसानों को डिफरेंट टाइप का फूड ग्रेन लाइक मस्टर्ड ऑयल, लाइक वीट, लाइक राइस, ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट इज़ नोन एज इशू प्राइस। इशू प्राइस मीन्स बहुत कम प्राइस पर राशन की शॉप के द्वारा, जो राशन शॉप्स हैं मैंने पहले बताया, मोर देन 5 लाख इन इंडिया। इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा राशन शॉप्स की दुकानें काम कर रही हैं। विद द हेल्प ऑफ राशन शॉप्स
Government provides food grain to BPL. It is known as issue price. Always issue price is less than MSP, or we can say that market price. Main motive of issue price for the protection, for the welfare of BPL. Next, procurement price. प्रोक्योरमेंट प्राइस, एक होता है एमएसपी। एमएसपी होता है बिफोर हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग मीन्स फसल आने के बाद। सरकार जनरली, केंद्र सरकार अपना भंडारण, अपना स्टोरेज पूरा करने के लिए, जब सरकार को ये लग रहा कि मेरा स्टोरेज कंप्लीट नहीं हो रहा, तो स्टोरेज कंप्लीट करने के लिए सरकार क्या करती है, मार्केट प्राइस से कम और एमएसपी से ज्यादा। जनरली क्या होता है, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है ऑलवेज जनरली लेस देन मार्केट प्राइस, मोर देन एमएसपी। एक और फीचर होती है, ये ऑलवेज आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है, और जबकि एमएसपी बिफोर हार्वेस्टिंग होता है। मतलब फसल आने के बाद जब सरकार अपना जो भंडारण है पूरा करती है, प्रोक्योर करती है, मेजरली इसमें लाइक राइस और वीट होता है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑलवेज जनरली लेस देन मार्केट प्राइस, मोर देन एमएसपी, और इट इज ऑलवेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। इट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट प्राइस, जनरली इन द फॉर्म ऑफ वीट एंड राइस। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। मुझे आशा कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म इन एग्रीकल्चर। थैंक्स।